नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 12 यूनिट नंबर 2 रीड नंबर 1 ऑन फॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी पार्ट 1। दोस्तों, मिकी माउस कार्टून कैरेक्टर तो सबको पता ही होगा। इस कार्टून कैरेक्टर का परिचय दुनिया के सामने लाने वाला वॉल्ट डिज्नी, जिसे पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने कार्टून मूवीज और डिज्नीलैंड का सर्जन किया। इस यूनिट में उन्होंने की हुई मेहनत, उनकी किस्मत और उनकी गजब की कल्पना शक्ति को बहुत ही मजेदार तरीके से प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा किए गए सर्जन से कोई शारीरिक रूप से पीड़ित बच्चा भी अपना दर्द भूल जाता है। और फिर वॉल्ट डिज्नी ने किया हुआ दान धर्म कार्य, कई सालों तक काम में व्यस्त रहे ऐसे प्रोजेक्ट्स, उनकी प्रसिद्धि, मृत्यु की अगली रात तक प्रोजेक्ट कार्य में व्यस्त ऐसे वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने मिकी माउस की मजेदार और दिलचस्प अदाओं का तोहफा दुनिया को दिया, जो कभी भी भूल ना पाए ऐसा है। तो शुरू करते हैं अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी, भूल ना पाए ऐसा वॉल्ट डिज्नी पार्ट 1। माय ब्रदर वॉल्ट इज नो मोर। मेरा भाई वॉल्ट अभी जिंदा नहीं है। येट, फिर भी his influence linger like a living presence over the studio, where he turned out the cartoons, nature films, and feature movies that made him known and loved around the world. मेरा भाई वॉल्ट अभी जिंदा नहीं है, फिर भी अभी अभी भी जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ और लोगों का प्यार मिला, उस कार्टून्स, नेचर फिल्म्स और फीचर मूवीज जहां पर बनी हुई थी, उस स्टूडियो में उसकी उपस्थिति अभी भी लग रही है। इवन नाउ, अभी भी, एज आई वॉक अराउंड द स्टूडियो क्रू, मैं आज भी जब स्टूडियो में काम करने वालों के बीच में चक्कर लगाता हूं, आई हाफ एक्सेप्ट टू एनकाउंटर दैट टॉल कंट्री बॉय फिगर, हेड बोर्ड इन थॉट अबाउट सम न्यू प्रोजेक्ट। तब भी मुझे किसी नए प्रोजेक्ट में व्यस्त सिर को नीचा करके सोचता हुआ एक लंबे कद वाला और देसी लड़का कुछ सोचता हुआ बैठा हो ऐसा महसूस होता है। वॉल्ट वॉज सो मच द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल वी डिड, फ्रॉम मेकिंग मूवीज टू बिल्डिंग डिज्नीलैंड। फिल्म बनाने से लेकर डिज्नीलैंड बनाने तक जो कोई भी कार्य हम करते, उन सभी में वॉल्ट हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहते। दैट पीपल कॉन्स्टेंटली मेंशन हिज नेम एज इफ ही वर स्टिल अलाइव। लोग आज भी उनके नाम का इस तरह से उपयोग करते जैसे आज भी वो जीवित हो। एवरी टाइम वी सो अ न्यू पिक्चर और ओपन अ न्यू फीचर एट डिज्नीलैंड, समवन इज बाउंड टू से, हर बार हम
कोई नई फिल्म बनाते या डिज्नीलैंड के कोई नए पहलुओं को जोड़ते, तब अवश्य कोई पूछ लेता कि आई वंडर हाउ वॉल्ट वुड लाइक इट। मुझे आश्चर्य होता है कि वॉल्ट को यह किस तरह से पसंद आया होगा। एंड व्हेन दिस हैपन्स, और जब यह होता है, आई पर्सनली रियलाइज दैट, मुझे मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि इट वॉज समथिंग ही हिमसेल्फ हैड प्लान्ड। उन्होंने जो सोचा था, जिस बात का आयोजन किया था, वैसा ही यह है। फॉर माई इमेजिनेटिव industrious brother left enough projects in progress to keep the rest of us busy for many years. मेरा कल्पनाशील और मेहनती भाई हमारे लिए इतने काम, इतने प्रोजेक्ट छोड़कर गया है कि कई सालों तक हम उस कार्य में व्यस्त रह पाए। वॉल्ट वॉज अ कॉम्प्लेक्स मैन। वॉल्ट एक जटिल आदमी था। टू द राइटर्स, प्रोड्यूसर्स एंड एनिमेटर्स हु वर्कड विथ हिम, राइटर, प्रोड्यूस करने वाले और एनिमेशन बनाने वालों के लिए जिन्होंने उनके साथ काम किया था, उनके लिए ही वॉज अ जीनियस। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था। हु हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, जिनके पास एक असाधारण सी क्षमता थी। टू ऐड एन एक्स्ट्रा स्ट्रोक ऑफ इमेजिनेशन टू एनी स्टोरी और आइडिया, जो किसी भी कहानी या सोच में अपनी असाधारण सी क्षमता को, अपनी कल्पना शक्ति को जोड़ सकते थे। टू द मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग, हु वॉच्ड हिज टीवी शो, जिन्होंने उसका टीवी शो देखा, उनके लिए ही वॉज अ वार्म काइंडली पर्सनालिटी। उनके लिए वॉल्ट एक प्यारा सा और दयालु व्यक्तित्व वाला आदमी था, जो ब्रिंगिंग फन एंड प्लेजर इनटू देयर होम्स, जो उनके घर तक आनंद और खुशी लाता था। टू द बैंकर्स हु फाइनेंसर्स, और बैंक वाले जिन्होंने हमें पैसा दिया था, उनके लिए आई एम श्योर ही सीम्ड लाइक अ वाइल्ड मैन हेल बेंट फॉर बैंक्रप्सी। मुझे पक्का विश्वास है कि उन बैंक वालों के लिए मेरा भाई वॉल्ट एक संस्कारहीन, नादार व्यक्ति था। और टू मी, और मेरे लिए, ही वॉज माई अमेजिंग किड ब्रदर। मेरे लिए वह एक अद्भुत छोटा सा भाई था, फुल ऑफ इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स, जो अव्यवहारु सपने देखने वाला था, दैट ही मेड कम ट्रू, और उन सपनों को सच करके बताने वाला था। नेक्स्ट पैराग्राफ। द एप्पल ऑर्चर्ड एंड वीपिंग विलो stand green and beautiful at our old farm, where Walt sketched first animals. सेब के बागान, बगीचे और हरे भरे और खूबसूरत पौधे वाला हमारा पुराना खेत, जहाँ पर वॉल्ट ने उसके पहले जानवरों के स्केच बनाए थे। I recall how Walt and I would snuggle together in bed and hear the haunting whistle of the locomotive passing in the night. रात को डरावनी सीटी बजाती हुई, करीब से गुजरती हुई ट्रेन की डरावनी सी सीटी से वॉल्ट और मैं डरकर बिस्तर में छुप जाते थे, वह मुझे याद है। आवर अंकल माइक वॉज एन इंजीनियर। हमारे चाचा माइक इंजीनियर थे। एंड
ही वुड ब्लो हिज व्हीसल, और वही वो सीटी बजाते थे. वन लॉन्ग एंड टू शॉर्ट जस्ट फॉर अस. एक लंबी सी और दो छोटी सीटी जो सिर्फ हमारे लिए थी. वॉल्ट नेवर लॉस्ट हिज लव फॉर ट्रेन्स. वॉल्ट का अपने ट्रेन के प्रति प्यार कभी भी कम नहीं हुआ. Years later, an old-fashioned train was one of the first attractions at Disneyland. कई सालों के बाद वॉल्ट ने डिज्नीलैंड में एक पुरानी अदा वाली पुराने जमाने की ट्रेन रखी थी जो सबसे पहला आकर्षण बनी थी. नेक्स्ट, एज फार बैक एज आई कैन रिमेंबर. जितनी पुरानी बातों को याद कर पाऊं मैं करता था. वॉल्ट वॉज ड्रॉइंग. वॉल्ट चित्र बनाता था. द फर्स्ट मनी ही एवर मेड वॉज अ निकल फ्रॉम द स्केच ऑफ अ नेबर्स हॉर्स. सबसे पहला पैसा जो उसने कमाया था वह अपने पड़ोसी के घोड़े का जो स्केच बनाया था उसमें एक निकल यानी 5 सेंट कमाया था. ही स्टडीड कार्टूनिंग इन शिकागो. शिकागो में कार्टून बनाने का उन्होंने अभ्यास किया था. एंड देन, और उसके बाद, स्टार्टेड ए लिटिल एनिमेटेड कार्टून कंपनी इन कांसास सिटी दैट फ्लॉप्ड. और उसके बाद कांसास सिटी में एक छोटी सी एनिमेटेड कार्टून कंपनी शुरू की थी जो असफल रही थी. आई वॉज इन लॉस एंजलस व्हेन वॉल्ट just 21 decided to try his luck in Hollywood. मैं लॉस एंजल्स में था जब वॉल्ट सिर्फ 21 साल का था. तब उसने हॉलीवुड में अपना नसीब आजमाने का तय किया था. आई मैट हिम एट द स्टेशन. मैं उसे स्टेशन पर मिला था. ही वॉज कैरिंग अ चीप सूटकेस. उसके पास एक सस्ती वाली सूटकेस थी, बैग थी. दैट कंटेन्ड ऑल ऑफ हिज बिलोंगिंग्स. जिसमें अपना पूरा सामान उसको उसमें रखा था. वी बोरोड $500 फ्रॉम एन अंकल. एक अंकल से हमने $500 उधार लिए थे. एंड वॉल्ट स्टार्टेड अ कार्टून सीरीज कॉल्ड एलिस इन कार्टूनलैंड. और वॉल्ट ने एलिस इन कार्टूनलैंड नाम की एक कार्टून श्रृंखला शुरू की थी, सीरीज शुरू की थी. इट वॉज टफ गोइंग. आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था. वॉल्ट डिड ऑल द एनिमेशन. वॉल्ट ने सभी एनिमेशन बनाए. एंड आई क्रैंक्ड द ओल्ड फैशन कैमरा. और पुराने जमाने वाला कैमरा मैंने चलाया. द एलिस कार्टून्स डिडंट मेक मच ऑफ अ फ्लैश. एलिस कार्टून ने अपना अच्छा सा प्रदर्शन नहीं दिखाया. सो इसीलिए वॉल्ट स्टार्टेड अ न्यू सीरीज कॉल्ड ऑसवाल्ड द रैबिट. इसीलिए वॉल्ट ने ऑसवाल्ड द रैबिट नाम की नई सीरीज शुरू की. ऑसवाल्ड डिड बेटर. ऑसवाल्ड ने उससे अच्छा काम किया. बट लेकिन व्हेन वॉल्ट वेंट टू अवर न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूटर फॉर मोर मनी ही रैन इनटू ट्रबल. लेकिन जब वॉल्ट हमारे न्यूयॉर्क के डिस्ट्रीब्यूटर के पास ज्यादा पैसों की मांग करने के लिए गए तब वह